मानी को होती है एक ऐसी बीमारी जिससे मानी का सब मजाक बनाते हैं और उसी बीमारी की वजह से मानी के साथ होता है कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि मानी के साथ ऐसा क्या होता है। मानी जल्दी से इधर आओ और मुझे दही ला दो। जी मामा जी, मैं अभी आ रहा हूँ। ये लो मानी पैसे और मुझे बाजार से 1 किलो दही तो ला दो। फिर मानी पैसे पकड़कर बाजार की बजाय स्कूल की तरफ ही चला जाता है। ये क्या, मैंने तो स्कूल नहीं आना था बल्कि मैंने तो बाजार जाना था। अभी जाता हूँ और मामा का सामान लेकर आता हूँ। फिर मानी बाजार जाता है। ये लीजिए अंकल जी और मुझे 1 किलो दूध तो दे दें। मानी इतनी देर क्यों लगा दी है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मामा जी बाजार में बहुत रश था इसलिए मुझे लेट होगी। और ये लीजिए आपने जो कहा था वो मैं ले आया हूँ। ये क्या मानी, मैंने तो तुम्हें दही लेने के लिए भेजा था और तुम दूध ले आए हो। पता नहीं तुम्हारी बोलने की बीमारी कब खत्म होगी। मानी अपनी बोलने की बीमारी की वजह से दही की बजाय दूध ले आता है, जिसे मानी की माँ मानी को काफी डांटती है। और मानी की माँ मानी के बोलने की बीमारी का इलाज भी करवाती है, लेकिन मानी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और अगले दिन मानी जाता है स्कूल। तो आइए देखते हैं कि मानी के साथ स्कूल में क्या होता है। क्या हाल है मानी तुम्हारा, और स्कूल आते हुए तुम रास्ता तो नहीं भूल गए ना। मैं क्यों रास्ता भूलूंगा, मुझे कोई भूलने की बीमारी थोड़ी है। फिर मानी और उसके दोस्त अपनी क्लास में चले जाते हैं, लेकिन क्लास में जाने के बाद मानी के दोस्त मानी के बैग से उसकी कॉपी ही निकाल लेते हैं। चलो सब बच्चे अपना अपना काम चेक करवाओ जो तुम्हें मैंने कल दिया था। सबसे पहले मानी तुम अपना काम चेक करवाओ मुझे। टीचर जी मेरे बैग में तो मेरी कॉपी ही नहीं है जिस पर मैंने काम किया था, पता नहीं कहाँ चली गई है। घर से तो मैं लेकर ही आया था। मानी मुझे तो लगता है तुम अपनी भूलने की बीमारी की वजह से अपनी कॉपी ही घर भूल आए हो। अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। चलो अब मेरे पीरियड में तुम अपनी बाजू ऊपर ही रखोगे, ये तुम्हारी सजा है। मुझे पता है ये काम किसने किया है, ये काम उमर ने ही किया है। इसका बदला तो मैं उमर से लेकर ही रहूंगा। इस तरह से मानी के दोस्त मानी की बोलने की बीमारी का फायदा उठाते हैं और वो उसके बैग से उसकी कॉपी ही निकाल लेते हैं, जिसके बाद मानी को टीचर की तरफ से सजा भी मिलती है। लेकिन मानी ब्रेक टाइम उमर के बैग से ही अगले पीरियड की कॉपी निकाल लेता है। तो आइए देखते हैं कि टीचर उमर को क्या सजा देती है और क्या उन्हें पता लगता है कि ये काम मानी ने किया है या नहीं। चलिए सब बच्चे अब जल्दी से मुझे मेरा काम चेक करवा दें। ये क्या टीचर जी, मेरे बैग में तो मेरी कॉपी ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं तो लेकर ही आया था। टीचर जी उमर के बैग से मानी ने इसकी कॉपी निकाली है, मैंने खुद देखा है मानी को उसके बैग से कॉपी निकालते हुए। क्या मानी तुमने उमर के बैग से उसकी कॉपी निकाली है? चलो जल्दी से उसकी कॉपी ला कर दो। जी टीचर जी मैं अभी ला कर देता हूँ इसकी कॉपी। फिर मानी उमर की कॉपी लेने चला जाता है। मैंने उमर की कॉपी कहाँ रखी थी, मुझे तो याद ही नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ रखी थी, मुझे लगता है मैं भूल गया हूँ। अब टीचर मुझे पता नहीं क्या सजा देगी। टीचर जी उमर की कॉपी मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं मैंने कहाँ रखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा। मानी उमर से बदला लेने की वजह से उसकी कॉपी निकाल लेता है, लेकिन मानी कॉपी रखकर भूल जाता है कि उसने उसकी कॉपी कहाँ रखी थी, जिसके बाद मानी को फिर से सजा मिलती है। इस तरह से मानी की बोलने की बीमारी की वजह से मानी को ही नुकसान होता है, जिसके बाद सब मानी का मजाक उड़ाते हैं।